मित्रों, कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पूर्व पितामह भीष्म और कर्ण में इतनी कटुता उत्पन्न हो गई थी कि भीष्म पितामह ने कर्ण को युद्ध करने से रोक दिया था। तब कर्ण ने भी यह घोषित कर दिया था कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में रहेंगे और जब तक वह सेनापति हैं, तब तक मैं युद्ध करने नहीं उतरूंगा। और जब भीष्म पितामह बाणों के सैया पर लेटे अपनी अंतिम घड़ी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो एक एक कर वहां उनसे मिलने कौरव और पांडव पक्ष के समस्त योद्धा पहुंचे। लेकिन वहां सबसे अंत में कर्ण आए थे, जिनको एक दूसरे को देखना भी स्वीकार नहीं था। तब उन दोनों में अंतिम समय क्या हुआ, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। महाभारत के अनुसार जब कर्ण को पता चला कि भीष्म पितामह को रथ से गिराया गया है, तब सूर्यपुत्र कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावलापन के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म सर सैया पर सो रहे हैं। भीष्म जी के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और पितामह से बोला, कुरुश्रेष्ठ, मैं वही सूर्यपुत्र कर्ण हूं जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सदैव घृणा दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने यह बात उनसे कही। उसकी बात सुनकर भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देखकर पहरेदार को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का प्रेमपूर्वक आलिंगन किया। उसके बाद उन्होंने इस प्रकार कहा, आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे डांट खाते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं, कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं। तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तात श्री कृष्ण व वेद व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृतांत ज्ञात हुआ था, और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तोरे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं वीर। मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था, उसका कुछ उद्देश्य था, तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूतनंदन मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने छोटे भाइयों के साथ युद्ध करो। तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से कारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। इसलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुण पांडवों से द्वेष रखने वाली हो गई है। और इसी के कारण कौरव सभा मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूं तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुसा है। तुम ब्राह्मण भक्त शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। वीर मनुष्य में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्य अस्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा हस्तबल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर, यद्यपि राजा जरासंध दर्जे एवं बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। तुम धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो, संग्राम भूमि में देवकुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारंभ के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। पुत्र कर्ण, मेरी मृत्यु के द्वारा ही वैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित एवं निर्भय हो जाए। तब कर्ण ने कहा, महाबाहु पितामह, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूं। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूं, सूत पुत्र नहीं हूं। जब आपको पता था तो आपने मुझसे इतना बड़ा सत्य क्यों छुपाया? बार बार मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। माता कुंती ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए आज मेरे सामने यह राज उजागर किया। महाबाहु पितामह, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूं। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूं, सूत पुत्र नहीं हूं। जब आपको पता था तो आपने मुझसे इतना बड़ा सत्य क्यों छुपाया? बार बार मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। माता कुंती ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए आज मेरे सामने यह राज उजागर किया। इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूं, सूत पुत्र नहीं हूं।
जब आपको पता था तो आपने मुझसे इतना बड़ा सत्य क्यों छुपाया? बार बार मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। माता कुंती ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए आज मेरे सामने यह राज उजागर किया। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं कुंती पुत्र होते हुए भी सूत पुत्र कहलाया तब? पितामह बोले, क्योंकि पुत्र तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही हो गया था। कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोप से हुआ है। तब कर्ण बोला, इसमें मेरा क्या दोष है? माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया था और सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूर्वकाल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूं और प्रसन्नतापूर्वक रहा हूं। दुर्योधन से मैं यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वासुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडव पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसी प्रकार मेरे धन शरीर स्त्री पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर है। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले गुरुनंदन पितामह, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है, यह क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे, बल्कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करें। यह युद्ध असंभव है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला देव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है? पितामह, आपने भी तो ऐसे निमित्त लक्षण देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूं। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा जय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूं और मेरे मन का निश्चित विश्वास है कि युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्न चित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। हे पितामह, मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूं, इसलिए हे तात, मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं। अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग में यहां जो कुछ भी आपके प्रति कटु वचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपापूर्वक क्षमा कर दें। तब भीष्म ने कहा, हे कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो और दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुष के आचार में स्थिर रहकर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। हे पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथों से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोगों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा ले युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मानुसार साधन नहीं है, इसलिए हे कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घकाल महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृत कार्य न हो सका। गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर रथ पर बैठकर अपने शिविर में चला गया। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।